अरे होती होलकर की शाख, अरे होती होलकर की शाख जिनकी थी दुनिया में धाक। अरे होती होलकर की शाख जिनकी थी दुनिया में धाक, बड़ी भारी जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। जग जाहिर थी जिनकी शरदारी, जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। होती होलकर की शाख, होती होलकर की शाख जिनकी दुनिया में थी जिनकी धाक, दुनिया में थी धाक। बड़ी बारी जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। अरे जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। और जब अहिल्याबाई अपना पियर महाराष्ट्र से अपना ससुराल इंदौर में आई, उस समय मल्हार राव साहब को 30 परगना पर अधिकार था। सन 1728 में 14 परगना की व्यवस्था संभालने के दिन मल्हार राव साहब ने, बाजीराव पेशवा ने मल्हार राव साहब को दी। और अहिल्याबाई जब ससुराल में गई उस समय 30 परगना पर, और होगा ठीक कुछ दिन बाद में 74 परगना को अधिकार मल्हार राव साहब को दे दियो। और इनको नाम होलकर क्यों पड़े? होलकर की उपाधि कहां से मिली? होल गांव का निवासी होने से मल्हार राव होलकर होल गांव का निवासी था। एकासी इनको होलकर की उपाधि दी। मल्हार राव को जन्म सन 1693, खंडू जी पिता, माता जिवाई माता को नाम थो। पहला पेशवा ने की सेना में सूबेदार था। ओका बाद में इंदौर आई न खान नदी का किनार पर आई न राजधानी स्थापित करी। अरे दुनिया में जिनकी धाक बड़ी थी, दुनिया में जिनकी धाक बड़ी थी, दुनिया में जिनकी धाक बड़ी थी। दुनिया में जिनकी धाक बड़ी थी। होलकर वंश की शाख बड़ी थी। होलकर वंश की शाख बड़ी थी। अरे जो भी देख उठे नया, जो भी देख उठे नया, ओ बलम करी देखा, बल पकड़ी देखा। बलधारी जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। अरे जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। जग जाहिर थी जिनकी शरदारी। उस समय में मल्हार राव साहब की इतनी धाक थी कि कई छोटी मोटी रियासत का राजा अपनी रियासत को होलकर स्टेट में मिले देता था, क्योंकि उनका मालूम थी कि अगर इनका आसरा से अपन रवागा तो अपनी राजधानी का आस नहीं आओगा। नहीं तो अगल बगल का राजा, उस समय में मुगल शासन चली रही, अंग्रेज भी था और मुगल शासक भी था। उनका राजा ने मालूम थी कि मल्हार राव का आसरा से रवागा तो अपनी राजधानी ने बची नहीं रहेगा। तो कई छोटी मोटी रियासत का राजा होलकर स्टेट में अपनी रियासत मिले देता था और इनकी साथ में ही जाता था। अरे खाने राव शरदार तो बाको, खाने राव शरदार तो बाको, पति देव जो अहिल्या माँ को, पति देव जो अहिल्या माँ को। अरे दुश्मन, अरे शाम चाहे दुश्मन लाल, शाम दुश्मन चाहे लाल, चाहे दुश्मन चाहे लाख, उत्तर दे उनका बेबार, देवन का बेबार। पलटन सारी
जग जाहिर थी जिनकी सरदारी, ओ जग जाहिर थे जिनकी सरदारी, अरे जग जाहिर थी जिनकी सरदारी, ओ जग जाहिर थे जिनकी सरदारी। और अहिल्याबाई का पति खांडेराव ने अपनी तलवार का बल पर होल कर रियासत को बहुत बड़ो विस्तार लंबो चौड़ो करी लियो कि सारी दुनिया में यश फैली गई। और खांडेराव का राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं थी, पर युद्ध कला में बहुत माहिर था। इसी कारण से अहिल्याबाई ने अपना ससुर से राजनीति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लियो और युद्ध की सारी कला ने भी सीखी ली। अरे छिड़ी लड़ाई कुंभेरी रणमा, छिड़ी लड़ाई कुंभेरी रणमा, खांडेराव वीर शंभरांगणमा, खांडेराव वीर शंभरांगणमा, कुंभेरी दरम्यान कुंभेरी दरम्यान युद्ध चलियो घमासान, युद्ध चलियो घमासान, ललकारी जग जाहिर थी जिनकी सरदारी, ओ जग जाहिर थे जिनकी सरदारी, अरे जग जाहिर थी जिनकी सरदारी, ओ जग जाहिर थे जिनकी सरदारी। और यह जब मल्हाराव होलकर अहिल्याबाई का ससुर था, उत्तर पश्चिम कुंभेरी का ऊपर इन्होंने चढ़ाई करी और ये ना युद्ध में स्वयं अहिल्याबाई भी साथ में थी। युद्ध की देखरेख अहिल्याबाई का हाथ में थी। हाथी घोड़ा गोला बारूद सारी व्यवस्था ओना युद्ध में अहिल्याबाई का हाथ में थी, क्योंकि युद्ध कला में पारंगत थी। सारा दाव पेच जानती थी कि दुश्मन को केनी जगह पर मारनो, कसो मारनो, कहाँ मारनो, अहिल्याबाई सब जानती थी। युद्ध की सारी कला ने जानती थी। और फिर देखो अहिल्याबाई का ऊपर मुसीबत न एक का बाद एक, एक का बाद एक, एक का बाद जैसी माँ सीता का ऊपर मुसीबत न पड़ी, शादी भी न आई, वनवास चली गई। वनवास से आई थोड़ा बहुत दिन भगवान राम ने राज्य करो, ओका बाद में फिर वापिस वन चली गई। जब मिलने को समय आयो तो पृथ्वी में समय गई। आसी की आसी अहिल्याबाई की आ गाथा से बहुत बड़ी लंबी है। यहाँ से अहिल्याबाई का ऊपर दुख न का दुख आने लग गया। अरे होनहार बलवान बड़ी थी, होनहार बलवान बड़ी थी, होनहार बलवान बड़ी थी, होनहार बलवान बड़ी थी, अहिल्याबाई पर आन पड़ी थी, अहिल्याबाई पर आन पड़ी थी। अरे खांडेराव को हुई गई घात, 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 अहिल्याबाई शाह, अहिल्याबाई शाह, अहिल्याबाई शाह, अहिल्याबाई शाह, महतारी जग जाहिर थी जिनकी सरदारी, ओ जग जाहिर थी जिनकी सरदारी, अरे जग जाहिर थी जिनकी सरदारी, ओ जग जाहिर थी जिनकी सरदारी। होनहार बलवान समय पूछी न नहीं आओ तो, और टाले से जो ना टले, और होनहार बलवान रावण कंस हिरणा कश्यप भी बचा सके ना प्राण। इस प्रकार से कुंभेरी का अंदर महासंग्राम छिड़ी गया। इधर दुश्मन की सेना भी जी जान से लड़ी रही। कुंभेरी भरतपुर, और कुंभेरी भरतपुर में किनको शासन थो,
जाट न को। सूरजमल जाट वहां को राजा था और कुंभेरी युद्ध में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ियो। दुश्मन की सेना भी इनका पर कड़ा से कड़ो प्रहार करी हो। उस समय दुश्मन की सेना का तरफ से एक तोप छूटी और वही से तोप को गोड़ो अहिल्याबाई का पति खांडेराव का सीना पर आईने लगी गो और अहिल्याबाई का पति खांडेराव का प्राण पंखेरु उस समय उड़ी गए और वीर गति का प्राप्त हो गए। उस समय अहिल्याबाई डेरा में थी और इस प्रकार सन 1754 अहिल्याबाई की शादी कब हुई? 33 में। 45 में छोरो हुई, 48 में छोरी हुई और 54 में खांडेराव की मौत हुई गई। इस प्रकार से खांडेराव अपना पिता मल्हार राव और पत्नी अहिल्याबाई को छोड़ी ने सुरधाम चली गई। अहिल्याबाई और मल्हार राव उन्हीं मौत से, क्योंकि खांडेराव बहुत बलवान था, युद्ध में कभी भी जाए तो कभी हरि न अवतु तो। मल्हार राव ने 52 युद्ध लड़िया, होलकर ने 52 युद्ध लड़िया, पर कभी हार को मौको नहीं आया। आखिरी में अपना वाला ने दगाबाजी करने से एक युद्ध 61 सन 1761 को मल्हार राव की गैर था तो शरीर पर गैर मौजूदगी में वो हारिया था, उसके बाद में उन्हें सदमा में चली भी गया था।